अभी लद्दाख बहुत ही चर्चा में है, वहाँ आंदोलन चल रहा है और आज ही वहाँ आंदोलन करने वाले 4 नागरिकों का मृत्यु हो गया। तो आज हम लद्दाख के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके परीक्षा में क्या-क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। लद्दाख में जो आंदोलन हो रहा है, वो वहाँ लद्दाख को स्वायत्त राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हो रहा है और दूसरा कि लद्दाख को अनुसूची 6 में शामिल किया जाए। ये 2 टॉपिक बात करेंगे कि लद्दाख को अगर स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया जाए तो उसका क्या फ़ायदा और नुकसान होगा। स्वायत्त राज्य का अगर दर्जा लद्दाख को मिल जाए तो वहाँ क्षेत्रीय राजनेताओं की गतिविधि बढ़ेगी और घुसपैठ जैसी स्थिति उत्पन्न होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी। और फ़ायदा ये होगा लद्दाख को स्वायत्त राज्य का दर्जा मिलने से कि वहाँ क्षेत्रीय लोगों का विकास होगा, क्षेत्रीय संस्कृति और जनजाति लोगों को प्रशासन में भागीदारी मिलेगी जिससे उनका विकास होगा। अगर लद्दाख अनुसूची 6 में शामिल किया जा सकता है कि नहीं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि भारत के कितने राज्यों को अनुसूची 6 में शामिल किया गया है। अभी भारत के वर्तमान स्थिति में 4 राज्यों को अनुसूची 6 में शामिल किया गया। वो 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन हमेशा रहता है कि इसमें कौन से राज्य को शामिल किया गया है और एक ऑप्शन में मणिपुर को घुसा दिया जाता है, जो कि मणिपुर को इसमें शामिल नहीं किया गया है, अनुसूचित 6 में शामिल नहीं किया गया है। या फिर नागालैंड को इसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा, सिक्किम दे दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जिसको अनुसूची 6 में शामिल किया गया है। अनुसूची 6 में शामिल करने का फ़ायदा ये है कि वहाँ के किसी भी जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन वहाँ के जिला परिषद के द्वारा किया जाएगा। जिला परिषद का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और ये जिला परिषद में स्वशासित जिला परिषद में 30 मेंबर होते हैं, जिसमें 4 मेंबर राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न काम करते हैं। राज्यपाल 4 मेंबर को मनोनीत करते हैं और 26 मेंबर निर्वाचन चुनाव जीत करके आते हैं। ये 30 मेंबर होते हैं जो उस जिला परिषद को पूरी तरह से प्रशासन को संभालते हैं, नियम कानून बनाते हैं, विधि विधान बनाते हैं। और इस जिला परिषद में ये स्वशासी जिला होता है और इस स्वशासी जिला के लिए संसद का और राज्य विधान सभा का कानून एक्टिव नहीं होता है। इसके लिए कुछ विवादों को छोड़ करके, कुछ एक्सेप्शन अपवाद को छोड़ करके ये अपने लिए ही पूरी तरह से कानून बनाते हैं। चाहे वो शिक्षा का बात हो, चाहे प्रशासन का बात हो, चाहे वन का बात हो, कृषि का बात हो, व्यवसाय का बात हो, इन सारे मुद्दों पे ये जिला परिषद ही अपने लिए नियम कानून बनाती है। तो इससे होता ये है कि जो भी जनजातीय क्षेत्र होता है उसका संस्कृति और धरोहर संरक्षित रहता है। तो ये जनजातीय क्षेत्रों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अभी विवाद लद्दाख में इसीलिए हो रहा है कि लद्दाख को भी जनजातीय क्षेत्र की तरह अनुसूची 6 में शामिल करके आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए और वो डायरेक्टली अगर अनुसूची 6 में शामिल हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उस पर नियंत्रण होगा, जो कि सरकार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण भरा है। और इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि 244 आर्टिकल 244 के अंदर अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। और जो ये आंदोलन मांग चल रही है बहुत दिनों से लद्दाख के लिए स्वशासी राज्य के लिए, एक स्वतंत्र राज्य के लिए और अनुसूचित 6 में शामिल करने की मांग की जा रही है, जो कि सोनम वांगचुक बहुत ही फेमस कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा मांग किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि 3 इडियट मूवी में सोनम वांगचुक ही पे मूवी बनाया गया है और इनको सोनम वांगचुक को 2008 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये है लद्दाख विवाद। धन्यवाद।